नमस्कार दोस्तों। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया है। आइए इस संबंध में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। फॉर्म भरने की तिथि 22 सितंबर 2022 से प्रारंभ है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2022 तक है। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2022 को है और परीक्षा की जो तिथि है वो 6 से लेकर के 9 जनवरी 2023 तक है। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों से 450 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में लिया जाएगा। ओबीसी एनसीएल अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क के रूप में 350 रुपये लिया जाएगा। एससी तथा एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों से 250 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में लिया जाएगा। अगर फॉर्म भरते समय आपसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है और आप उसमें संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 300 रुपये देने होंगे। आइए आयु सीमा की बात करते हैं तो अभ्यर्थी की मिनिमम आयु 18 से 21 वर्ष पद के अनुसार होनी चाहिए और मिनिमम आयु 40 वर्ष रखी गई है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। कुल पदों की संख्या 2996 पद हैं। आइए इन पदों का डिवीज़न देखते हैं तो प्लाटून कमांडर के 43 पद हैं। जिलेदार के पदों की संख्या अभी उपलब्ध नहीं है। पटवारी के 272 पद है। जूनियर अकाउंटेंट के 1923 पद हैं। तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट के 198 पद हैं। फिर सुपरवाइजर वुमेन एम्पावरमेंट के 176 पद हैं। सुपरवाइजर के पदों का विवरण अभी उपलब्ध नहीं है। डिप्टी जेलर के 49 पद हैं। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड सेकेंड के कुल 335 पद हैं। आइए सभी की शैक्षिक अर्हता देखते हैं तो प्लाटून कमांडेंट जो आपका प्लाटून कमांडर है इसकी शैक्षिक अर्हता है कि अभ्यर्थी को स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए तथा आयु सीमा उसकी 20 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जिलेदार की जो शैक्षिक अर्हता है वो है अभ्यर्थी को किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक उत्तीर्ण होनी चाहिए तथा आयु सीमा इसकी 18 से 40 वर्ष है। पटवारी की शैक्षिक अर्हता है कि इसे किसी भी विश्वविद्यालय से जो कि मान्यता प्राप्त हो वहाँ से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में ही अभ्यर्थी को ओ लेवल अथवा कोपा अथवा डीपीसीएस अथवा डिग्री अथवा डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन और इंजीनियरिंग डिग्री भी साथ में होनी चाहिए। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। जूनियर अकाउंटेंट की शैक्षिक अर्हता है कि उसे स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा सीए विद ओ लेवल एग्जाम पास होना चाहिए अथवा कोपाज COSCR डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस अथवा कंप्यूटर एप्लीकेशन अथवा ITR डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा ITR सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से उत्तीर्ण होना चाहिए। इसकी भी आयु सीमा 21 से 40 वर्ष रखी गई है। यही शैक्षिक अर्हता आपकी तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट की भी है। सुपरवाइजर वुमेन एम्पावरमेंट की भी शैक्षिक अर्हता है कि अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए तथा उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। सुपरवाइजर की शैक्षिक अर्हता है कि उसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए तथा आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। डिप्टी जेलर की शैक्षिक अर्हता है कि उसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। फिर डिप्टी जेलर की शैक्षिक अर्हता है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड द्वितीय की जो शैक्षिक अर्हता है
वो भी यही है कि उसे स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए तथा आयु सीमा 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब अभ्यर्थियों को ये सलाह दी जाती है कि फॉर्म भरने से पहले एक बार वो आयोग की वेबसाइट पर जा कर के पूरे विज्ञापन को भली भांति पढ़ लें और उसके बाद ही अपना फॉर्म फिलअप करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर और कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।